सीधे स्पेस से खबर आ रही है कि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर मार्च में धरती पर लौटेंगे। 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हैं। स्पेस एक्स के कैप्सूल से उनकी वापसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर जल्द ही स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे। नासा ने मंगलवार को बताया कि मार्च के बीच में उन्हें वापस लाया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों की जो वापसी के लिए मार्च अंत तक या फिर अप्रैल की सीमा तय की गई थी, लेकिन उन्हें अब स्पेस एक्स के कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। सुनीता विलियम्स पिछले साल यानी कि 5 जून को बूच विल्मोर के साथ ISS पर पहुंची थी। उन्हें 1 सप्ताह के बाद लौटना था। दोनों बोइंग के नए स्टारलाइट कैप्सूल के टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन इसमें खराबी आने के बाद दोनों ISS पर ही रुक गए थे। इसके बाद से दोनों वहीं फंसे हुए हैं। इससे पहले नासा ने सुनीता और बूच विल्मोर को फरवरी 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लाने की जानकारी दी थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। एलन मस्क अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाएंगे और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को उनके और जो उनके साथ सहयोगी बूच विल्मोर गए हैं उनको वापस लाने का काम सौंपा है। दोनों वैज्ञानिक पिछले साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। वे अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इन काम में लग जाएंगे और उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। मस्क ने इसके जवाब में कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। यह भयानक है कि बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे वक्त तक वहां छोड़ रखा है। सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर आखिरकार क्यों भेजा गया, ये सवाल उठता है। तो आपको हम बताते चले कि सुनीता और बूच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ गए बूच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद फिर धरती पर वापस आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO एड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था, लेकिन इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। ऐसे में एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो कि एटलस D रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट और मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए, ये सवाल उठता है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उन्हें कई दिक्कतें आई थी। इसके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर सामने आई थी। वहीं नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट के कई थ्रस्टर होते हैं, इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका है। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। अब आगे ये देखना है कि एलन मस्क ने जो जिम्मेदारी ली है क्या वो पूरा कर पाते हैं और कब तक सुनीता और विल्मोर वापस पृथ्वी पर लौट पाते हैं। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।